स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कार्बन रेसिस्टर के बारे में। आपने रेसिस्टेंस के बारे में देखा था। रेसिस्टेंस क्या था? एक फैक्टर था जो करंट के फ्लो में अपोज क्रिएट करता था। मींस करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो होते थे तो उन इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो रुकावट पैदा होती थी मींस कैटायनों से उनका जो कॉलिजन होता था, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस की डिपेंडेंसी के बारे में हम लोगों ने देखा था कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे यदि मेरे पास कोई ऐसा एपरेटस है, इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस है या इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यदि हाई रेसिस्टेंस पे वर्क करता है तो अकॉर्डिंग टू रेसिस्टेंस फैक्टर, रेसिस्टेंस जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसके अलाउंग अगर देखें हम तो हमें हाई रेसिस्टेंस पे वर्क करने वाले किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए बहुत लंबे वायर की आवश्यकता होगी, क्योंकि जितना लंबा वायर लेंगे उतना ज्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। तो वायर का लेंथ बहुत लंबा लेना पड़ेगा। अगर लेंथ मान लीजिए 5 या 7 रुपीस पर मीटर है और अगर हमें 50 मीटर लंबा लेंथ लेना है किसी एपरेटस को चलाने के लिए तो हमें लगभग 350 रुपए के आसपास लग जाएंगे और उसके वायर में ही खर्चा जाएगा। तो वायर बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। रेजिस्टेंस और उसके दूसरी चीज की उसका जो रख रखाव है वायर में, एक तो जगह कुछ स्थान घेरेगा। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हाई रेजिस्टेंस एपरेटस को अच्छे से चलाने के लिए हम ऐसा एक तरकीब ढूंढ रहे हैं कि हमें उसके रख रखाव में भी दिक्कत ना आए और साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी ज्यादा ना हो। तो इसके लिए हमें कार्बन का रेसिस्टेंस सबसे अच्छा होता है। कार्बन रेसिस्टर होता क्या है कि कार्बन का 1 या 2 सेंटीमीटर लंबा एक टुकड़ा ले लेते हैं और वो जो कार्बन का वायर होता है 1 से 2 सेंटीमीटर लंबा, वो अपने आप में कुछ मेगा ओम तक मतलब 10⁶ ओम तक के रेसिस्टेंस के लिए वो वैलिड होता है। तो अब जो काम एक 50 मीटर लंबे वायर से होता वो काम यदि मेरा 2 या 4 सेंटीमीटर लंबे कार्बन रेसिस्टर से हो जा रहा है तो पहला तो उसके रख रखाव में हमें कोई समस्या नहीं होगी। 4 सेंटीमीटर का अगर मेरे पास कार्बन का एक टुकड़ा होगा तो उससे काम चल जाएगा। दूसरा, ये जो 4 सेंटीमीटर का कार्बन का टुकड़ा होगा 3 से 4 सेंटीमीटर का, ये कार्बन का टुकड़ा एक चीज और होगा कि एक्सपेंसिव भी बहुत कम होगा। मार्केट में आप जाएंगे लगभग 4 से 5 रुपए में, 2 रुपए में भी अवेलेबल है। तो जो काम आप 350 रुपए खर्च करके कर रहे थे अगर वो काम आपको 2 से 3 रुपए में हो जाता हो, प्लस जो चीज को रखने में आपको काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था उसके जगह पे एक मात्र 4 सेंटीमीटर लंबा वायर अगर आप कार्बन का ले लेते हैं तो आपको उसी से काम चल जा रहा है। मींस हर तरीके से ये बेनिफिटेड होगा कार्बन रेसिस्टर। हाई रेसिस्टेंस से चलने वाले एपरेटस को चलाने के लिए हम यदि कार्बन का एक 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा वायर ले लेते हैं तो वो एक हाई रेसिस्टेंस का काम करेगा और हमने कहा कि लगभग 10⁶ ओम तक के रेसिस्टेंस का वर्क कर जाएगा। तो हमारे लिए ज्यादा बेटर कौन पड़ेगा? कार्बन रेसिस्टर का यूज करना। बट अभी तक हम सुन रहे हैं कार्बन रेसिस्टर। ये कार्बन रेसिस्टर होता क्या है, इसका एक्चुअल में वर्क क्या है? तो कार्बन रेसिस्टर जो मार्केट में आता है वो अलग अलग कलर कोडिंग उसमें कुछ रहता है और उस कलर कोड के माध्यम से हम ये पकड़ते हैं कि ये रेसिस्टेंस कितना ओम का है। और अगर कलर कोड ना करें तो सब एक तरह का लगेगा देखने में, तो हमें ये डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे कि कौन सा वायर कितने ओम रेसिस्टेंस तक के लिए वैलिड है। तो इसके लिए उसमें कुछ कलर कोडिंग किया जाता है जिसको नाम दिया गया कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कार्बन रेसिस्टर होता क्या है और इसमें कलर कोड क्या होता है और कैसे हम किसी कार्बन के रॉड को देख करके पहचान लेंगे कि ये कितने ओम का है। और साथ ही साथ उस कलर कोड में उसके टॉलरेंस को भी दिखाया जाता है। टॉलरेंस मींस सहनशीलता, उस वायर के करंट को सहने की जो कैपेबिलिटी है वो सहनशीलता कहलाती है, टॉलरेंस कहलाती है। अब यहाँ पे कार्बन रेसिस्टर देखिए है क्या? कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर में कार्बन का एक आपको छोटा सा टुकड़ा लेना है, इतना बड़ा। अब इस टुकड़े में 2 लीड्स इस तरह से निकले हुए हैं। अब इस कार्बन के टुकड़े में 3 स्ट्रिप्स बने होंगे, 1 2 3 और 4 चौथा स्ट्रिप थोड़ा आगे में रहेगा। 3 स्ट्रिप सीरियल वाइज,
फिर फोर्थ स्ट्रिप थोड़ा दूरी पे रहेगा। इन तीनों स्ट्रिप्स को नाम दिया ए, बी, सी और चौथे को नाम दिया डी। यहाँ पर जो ए स्ट्रिप है, मींस जो पहली वाली स्ट्रिप है, पहली वाली जो यहाँ पे साइकिल की गई है, वो फर्स्ट स्ट्रिप का नाम ए जो है ये दिखाता है यहाँ पे हियर। ए फर्स्ट सिग्निफिकेंट को डिनोट करता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट मींस सार्थक, सार्थक अंक कहिए से, सार्थक अंक मतलब ए किसी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या है न्यूमेरिक वैल्यू आगे अभी बताएंगे। बी जो है वो सेकंड सिग्निफिकेंट को दिखा रहा है, सेकंड सिग्निफिकेंट, और सी पावर ऑफ 10 को दिखाता है, और डी टॉलरेंस को दिखाता है, टॉलरेंस को दिखाता है। तो इतनी चीज क्लियर है। ए क्या दिखाएगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को दिखाएगा, बी क्या दिखाएगा, सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट को दिखाएगा, और सी पावर ऑफ 10 को दिखाएगा, और डी टॉलरेंस को दिखाएगा। मतलब कार्बन का एक इतना बड़ा टुकड़ा है, मार्केट में जाओगे देखोगे उसमें इस तरीके से स्ट्रिप्स बनी होगी, और उस स्ट्रिप्स में कुछ कलर किया हुआ रहेगा। हो सकता है कोई रेड हो, येलो हो, ब्लैक हो, रेड हो, येलो हो, ब्लू हो, रेड हो, येलो हो, ग्रीन हो, येलो हो, रेड हो, इस तरीके का रेड रहेगा। और जो लास्ट वाला सिंबल रहेगा, किसी में सिल्वर कलर रहेगा, किसी में गोल्डन कलर रहेगा, किसी में वो रहेगा ही नहीं, या किसी में नो कलर रहेगा। तो दैट इज कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। अब देखिए कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर को समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर क्या होता है? तो कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर का मतलब कि कुछ कलर की कोडिंग की गई है, और उस कोडिंग को कोड दिया गया क्या है, तो यहां देखिए ध्यान से ऐसे दिया है बी आर ओ वाई इस तरीके से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहां देखिए इस B का मतलब हुआ है, यहाँ पे जो B है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आपका ब्लैक, B ROWN ब्राउन, R फॉर रेड कलर, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, V फॉर वायलेट, G फॉर ग्रे, W फॉर व्हाइट, G फॉर गोल्डन। ये जो कलर है SNGNC ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डी स्ट्रिप के लिए, और ये पूरा का पूरा जो है यहां से लेकर के यहां तक ये A, B और C स्ट्रिप के लिए कलर कोड है, और ये कलर डी स्ट्रिप के लिए है। मतलब डी स्ट्रिप या तो गोल्डन होगा, या तो सिल्वर होगा, या तो नो कलर होगा। तो यहाँ G फॉर गोल्डन, S फॉर सिल्वर, N फॉर नो कलर। अब अगर गोल्डन कलर है तो उसकी जो टॉलरेंस होगी वो ±5% होगी, सिल्वर अगर है तो ±10% होगी, और नो कलर है इसका मतलब ±20% होगी।
मतलब सबसे ज्यादा टॉलरेंस नो कलर वाले का होगा। कलर देख लेंगे, अगर कोई कलर नहीं तो समझ जाएंगे कि ये 20% टॉलरेंस वाला कार्बन रेसिस्टर है। ये सिल्वर अगर देख लेंगे तो समझ लेंगे कि ये 10% टॉलरेंस वाला कार्बन रेसिस्टर है। गोल्डन कलर देख लेंगे तो ये मैं समझ लूंगा कि ये +-5% टॉलरेंस वाला कार्बन रेसिस्टर है। अब इन कलर कोडिंग में डिजिट क्या दिया गया, इसको 0 डिजिट दिया गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसको कलर कोड दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसका +-5% +-10% +-20%। अब आप कहेंगे सर ये सब क्या दिया है, इससे कैसे पता चलेगा कि कितना होगा रेजिस्टेंस है? बिल्कुल पता चलेगा। एक कार्बन का टुकड़ा आपको दिया गया ये। अब इस टुकड़े में देखिए, इस टुकड़े में है क्या कि 3 स्ट्रिप्स बने हुए हैं ऐसे, और एक स्ट्रिप यहां बना हुआ है। मान लीजिए ये वाला स्ट्रिप सिल्वर कलर का है, ये वाला वायलेट कलर है, ये येलो कलर है और ये ग्रीन कलर है। पहला स्ट्रिप वायलेट कलर में है, दूसरा स्ट्रिप येलो कलर में है, तीसरा स्ट्रिप ग्रीन कलर में है और लास्ट वाला स्ट्रिप सिल्वर कलर का है। और पूछ रहा है कि बदला यही मार्केट में आप गए हैं, ऐसा आपको एक कार्बन का टुकड़ा दिया गया और उस कार्बन के टुकड़े में आप देखा तो ऊपर से जो 3 स्ट्रिप्स बनी हुई थी, उन तीनों स्ट्रिप में पहले स्ट्रिप का कलर आप देख रहे थे हल्का भूरा टाइप का है, वायलेट टाइप का है, और जो दूसरा स्ट्रिप आप देख रहे हैं वो जो स्ट्रिप है वो येलो कलर का दिख रहा है, तीसरा स्ट्रिप ग्रीन कलर का दिख रहा है, लास्ट वाला स्ट्रिप आपको सिल्वर कलर में दिख रहा है। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है? तो यहाँ पे कहेंगे इसका रेजिस्टेंस R हो जाएगा वायलेट। वायलेट का मतलब पहला स्ट्रिप A फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को दिखाएगा, अंक को दिखाएगा, तो वायलेट के लिए कौन सा डिजिट है? 7। तो यहाँ कहेंगे 7। उसके बाद B सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट है, B के जगह पे येलो कलर है, येलो के लिए कौन सा कोड है? 4। तो ये हो गया 74 इनटू ग्रीन कलर है, तीसरे स्ट्रिप C के लिए पावर ऑफ 10 कर रहा है, ग्रीन कलर है, ग्रीन का कोड क्या है? 5। तो इनटू 10 टू द पावर 5 इतना ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब ये कार्बन का जो टुकड़ा है कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 74 × 10 टू द पावर 5 ओम, बहुत हाई रेजिस्टेंस हो गया। और सिल्वर कलर है, सिल्वर कलर का टॉलरेंस क्या है? +-10%। तो कहेंगे +-10% कलर कोड है इसका। सिल्वर मतलब ये जो आपने कार्बन का टुकड़ा मार्केट से लाया, अब आप मेरे पास लाकर दिखाए तो मैं बताऊंगा आपको कि इसका रेजिस्टेंस कितना है? 74 × 10 टू द पावर 5 ओम, इतना रेजिस्टेंस है इस कार्बन के टुकड़े का। अब आपसे कहें कि ऐसा है कि आप जाइए मार्केट से लेके आइए 1000 ओम का रेजिस्टेंस। 1000 ओम का रेजिस्टेंस कैसे लाइएगा? तो 1000 ओम का रेजिस्टेंस जब लाने आपको मैं भेजूंगा तो आप मार्केट जाएंगे और वहां देखेंगे कि ये कार्बन का एक टुकड़ा है, इस टुकड़े में पहला दूसरा ये दोनों स्ट्रिप जो है वो कितने का है? तो दोनों स्ट्रिप ब्राउन है, सॉरी एक ब्लैक है और एक ब्राउन है। ये वाला ब्लैक कलर और दूसरा वाला ब्राउन कलर और तीसरा वाला आपका होगा ऑरेंज कलर और चौथा वाला आप नो कलर में ले आइए। तो आप जब BBO ब्लैक ब्राउन और ब्लैक ब्राउन और ऑरेंज कलर लाएंगे तो हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस क्या? ब्लैक का 0 इंटू ब्राउन का 1 और इंटू 10 टू द पावर 3 ओम और +-2 कलर 20% टॉलरेंस के साथ आपने 1000 ओम का 1 इंटू 10 टू द पावर 3 1000 ओम का रेजिस्टेंस ले आए। क्लियर है? अब देखिए ये रेजिस्टेंस आपको देखिएगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एपरेटर्स में कार्बन रेजिस्टर लगा हुआ रहता है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं।
देखिए न्यूमेरिकल है, वोल्ट का यहाँ सेल लगा हुआ है और चलिए यहाँ एक स्विच है, स्विच ऑन कंडीशन में है, इसमें करंट भी फ्लो होने लगा। यहाँ पे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 4 ओम है, ये भी 4 ओम है और ये आपका 6 ओम है। 4 ओम और 6 ओम ये तीनों पैरेलल में है, ये सीरीज में है और ये 20 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल है। आपको बताना है कि 2 ओम रेजिस्टेंस के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये भी आपको निकालना है। यहाँ पे मान लीजिए इसको V1 नाम दे देते हैं, V ये दिया हुआ है 20 वोल्ट, आपको V1 फाइंड करना है और साथ ही साथ इन तीनों आर्म में करंट I1, I2 और I3 हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें I1, I2 और I3 भी फाइंड करना है और साथ ही साथ V भी फाइंड करना है। तो करेंगे क्या इसके लिए? सबसे पहला काम करेंगे कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में करेंगे क्या कि A टर्मिनल से लेकर B टर्मिनल तक के बीच का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे ये तीनों क्या है, पैरेलल। इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल के आएगा इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो अब इनका पैरेलल आगे निकालिए, यहाँ लिखना होगा हमें सिंस हियर 4 ohm and 6 ohm are in parallel combination। देखिए इस पूरे सर्किट में 4 ओम और 6 ओम ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। अब आपने पढ़ा है कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ पर वही हो जाएगा 1/R = 1/4 + 1/4 + 1/6। तो 1/R = नीचे का एलसीएम निकाल लीजिए, 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 3 3 6 और 2 8, 8/12, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। रेजिस्टेंस आ गया आपका 3/2 ओम। अब यही सर्किट कैसा हो जाएगा, ये आपका 2 ओम हो गया और ये आपका इनका पूरा इक्विवेलेंट निकल कर आया 3/2, तो यहाँ हो गया 3/2 ओम। अब इस A और B टर्मिनल के बीच का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अब R और AB निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, तो यहाँ लिखना होगा नाउ 2 ओम एंड 3/2 ohm are in series। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो क्या निकलेगा, तो RS सीरीज बराबर क्या निकल जाएगा, 2 + 3/2 ohm। क्योंकि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा है, R = R1 + R2 + R3। तो R = 2 रेजिस्टेंस है, R1 + R2 हो गया। नीचे का एलसीएम 2 2 जा 4 और 3 7/2। तो 7/2 ओम आपका आ गया
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आपको पता चल गया ए और बी के बीच का और V गिवन है एंड गिवन क्या है, V इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट, V 20 वोल्ट है, R आपको मिल गया। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, व्हाट इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू I into R। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, V इज इक्वल्स टू IR। करंट पूछ रहा है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, V कितना 20 अपॉन R 7/2 पर जाएगा तो 22 जा 40 अपॉन 7 7 5 बार में 35 5 पॉइंट, फिर आ जाएगा आपका 5 50 7 7 जा 5.7 एम्पियर के आसपास आएगा। एम्पियर यूनिट होता है करंट का, एम्पियर में आ गया हमारा करंट। टोटल करंट इसमें फ्लो हो रहा है कितना 5.7, तो अब देखिए इसमें हो रहा है 5.7 एम्पियर का करंट, तो पोटेंशियल V1 बराबर क्या होगा, V बराबर IR होता है, तो I पता है R भी पता है 2 ओम, तो V1 निकल जाएगा। नाउ V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I into R1, अगर ये R1 है, ये R2 है, R3 R4 है, तो I into R1 मतलब 5.7 into 2, और 5.7 into 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा 7 2 जा 14 4 1 बचेगा, 5 2 जा 10 और 1 11.4 वोल्ट। अब देखिए 11.4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस 2 ओम रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल के बीच का। अब यहां क्या करना है कि 20 वोल्ट पोटेंशियल था, उसमें इस 2 ओम रेजिस्टेंस के टर्मिनल के बीच में ये जो आया 11.4 वोल्ट, इसको कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप। मतलब 2 ओम रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में इस पोटेंशियल का कितना पार्ट लॉस हो गया, तो 20 वोल्ट चला था यहां से पोटेंशियल, उसमें 11.4 वोल्ट यहीं पे खर्च हो गया। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो इनके बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसको अगर हम V2 मान लें तो V2 क्या होगा, तो हम कहते हैं ना V1 प्लस V2 बराबर 20 वोल्ट, तो V2 बराबर V माइनस V1 हो जाएगा। नाउ V2 बराबर, देखिए यहाँ टोटल पोटेंशियल 20 था, मतलब V1 प्लस V2 20 था, V1 निकल चुका, V2 क्या हो जाएगा, तो टोटल V माइनस V1 मतलब 20 माइनस 11.4, और 20 माइनस 11.4 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 गया 6 हो जाएगा, पॉइंट 19 में से 11 जाएगा 8.6 वोल्ट। अब 8.6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इन दोनों टर्मिनल के बीच का, तो I1 क्या होगा, तो I1 के लिए क्या कहिएगा, यहां मैं दिखा दे रहा हूं, I1 आप कहिएगा I1 बराबर I बराबर क्या होगा, V अपॉन R। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा ना, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, तो यहां पे V2 निकल चुका है 8.6, तो I1 हो जाएगा 8.6 अपॉन 4 एम्पियर, I2 निकल जाएगा 8.4 अपॉन 4 एम्पियर, I3 निकल जाएगा 8.4 अपॉन 6 एम्पियर। इस तरह आपने I1, I2 और I3 फाइंड कर लिया। I1, I2, I3 फाइंड करना बहुत ही आसान है। क्लियर है? अब यहाँ के बाद देखिए, इसमें नहीं डाउट नहीं होगा आपको, बहुत आसान है, प्रैक्टिस केवल करना है, प्रैक्टिस करेंगे सब आपसे आसानी से हो जाएगा। अब देखिए
क्वेश्चन है कि एक सर्किट है, इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस इस तरीके से पैरेलल में है, इसके बाद 3 रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है। फिर एक ऐसे सीरीज में है। बस थोड़ा सा एक्सपेंशन हो गया इस सर्किट में। यहाँ आपका 12 वोल्ट की बैटरी है, करंट इसमें निकालना है कि फाइंड करंट क्या होगा, और साथ ही साथ इनके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V1 और इनके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V2। और ये सभी को दिए गए हैं 2 2 3 3 3 और ये 4 ओम ऐसे दिया हुआ है। तो चाहे जितना भी ये स्टेप हो जाए, हमको क्या करना है कि स्टेप वाइज एक एक को सक्सेसिवली सॉल्व करते हुए चलना है। तो सबसे पहले इसको सक्सेस करो, उसके बाद इसको सक्सेस करो, तब फिर सबको सक्सेस करो। पहले इसको सक्सेस करोगे तो ये दोनों क्या है पैरेलल, तो इनका पैरेलल क्या हो जाएगा 2 और 2 का पैरेलल। तो यहाँ लिखना होगा सॉल्यूशन में हियर 2 ohm and 2 ohm are in parallel, therefore 1 upon R1 is equals to 1 upon 2 plus 1 upon 2, R1 is equals to 1 upon 2 1 upon 2 1 ohm आ जाएगा। ये निकल गया। इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया था R1, इसको क्या मान ले रहा हूं R2। तो अब 3 3 3 ओम तीनों फिर से पैरेलल में हैं। तो सबसे पहला काम तो इनका जब पैरेलल निकाले तो आपका आ गया कितना 1 ओम। अब बारी है इसकी, तो ये क्या हो जाएगा नाउ अगेन 3 ohm and 3 ohm also in parallel। क्या हो जाएगा 1 upon R is equals to 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3 is equals to 3 upon 3 to 1 means R2 भी क्या हो गया 1 ohm हो गया। इसके साथ फिर इनका पैरेलल 1 ohm फिर से जुड़ जाएगा। फिर आगे क्या है 4 ओम। अब अगर इस टर्मिनल को A और इसको B कहें तो A से B टर्मिनल के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज RAB क्या हो जाएगा, तीनों सीरीज में है। तो 1 प्लस 1 प्लस 4 और 2 6 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। अब ये 6 ओम जो आया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस 6 ओम का देखिए क्या करेंगे। नाउ R इक्विवेलेंट आ गया आपका 6 ओम और V कितना है 12 वोल्ट, इसलिए I कितना होगा V अपॉन R। तो I जो है वो निकल गया कितना 12 अपॉन 6 2 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब हमसे क्या पूछा है V1 बताइए क्या होगा। तो देखिए इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया है वो 1 ओम है और इसमें करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि V1 बराबर क्या हो जाएगा I R मतलब IR1 होगा। IR1 इनके बीच का इक्विवेलेंट IR1 और I कितना है 2 और R1 कितना है 1, तो 2 वोल्ट होगा। तो एक कंसेप्ट तो ये हो गया कि 2 वोल्ट अगर 12 में से चला गया तो बाकी 10 वोल्ट बचा, यहाँ 10 वोल्ट आना चाहिए। आगे चेक करते हैं इसमें कितना जा रहा है करंट। अगर हम V2 निकालते हैं तो V2 क्या होगा, क्योंकि V1 निकालने के लिए हमने क्या किया इनका इक्विवेलेंट लिया और यहाँ सेट कर लिया। यहाँ पे चेक करते हैं कि कितना पोटेंशियल लगा है। तो अब देखेंगे तो देखा आपने यहाँ पे हुआ क्या कि इनके टर्मिनल के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर भी 2 वोल्ट आया, तो यहाँ 12 वोल्ट चला था, यहाँ
दिया, 2 वोल्ट यहाँ 2 वोल्ट यहाँ, 4 वोल्ट ड्रॉप कर दिया, बाकी बचा 8 वोल्ट। 8 वोल्ट इनके बीच का होगा। देखिए 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, 4 ओम रेजिस्टेंस है, 4 टू जा 8 वोल्ट होगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टेप वाइज अगर आप करेंगे तो कभी कोई भी मिस्टेक्स होने की संभावना नहीं रहेगी। अब देखिए हम बतलाएंगे आपको आज दो अलग-अलग पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। तो दो पॉइंट दिए गए हैं, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। बहुत ही इजी है। देखिए मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है, सिंपल ये एक रेजिस्टेंस है, ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस R है। अगर आपसे पूछा जाए कि बतलाओ A और B टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, यहाँ आगे देखेंगे, यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा। जब यहाँ से करंट, यहाँ पोटेंशियल VA था, जब चला R रेजिस्टेंस से I करंट, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया। ड्रॉप मतलब पतन हो गया, नष्ट हो गया। कितना नष्ट हुआ, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I into R के बराबर नष्ट हो गया। तो नष्ट हो गया मींस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए I into R। IR कम हो गया, यहाँ VA था लेकिन यहाँ आने पे IR की कमी हो गई। अब IR की कमी होने के बाद बचा यहाँ पे कितना, VB। तो VA था, मान लीजिए आप 100 रुपए लेकर चले थे, 50 रुपया यहाँ खर्चा हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 100 माइनस 50, तो यहाँ लिखना है 100 माइनस 50 बराबर 50। मैथमेटिकली मतलब ऐसे समझिए। तो यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पोटेंशियल क्या था, VA, और यहाँ IR का ड्रॉप हुआ, और यहाँ पे कितना बचा, जो VB बचा वो कितना बचा, VA माइनस IR बचा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल्स टू क्या हुआ, IR हुआ। ये तो सिंगल रेजिस्टेंस में आपने देखा। अब देखिए अगर दो रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, मान लीजिए ये टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, ये C टर्मिनल है, ABC, ये R1 है, ये R2 है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पोटेंशियल क्या था, VA। यहाँ पे ड्रॉप कितने का हुआ, माइनस I R1 का ड्रॉप हुआ, फिर आगे ड्रॉप कितने का हुआ, माइनस I R2 का फिर ड्रॉप हुआ, बाकी यहाँ बचा कितना, VC। तो VA में से इतने का ड्रॉप होने के बाद VC बचा है, मतलब A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC कितना बचा, माइनस I अंदर गया तो प्लस I R1 और प्लस I R2, ये आपका बचा है यहाँ पे पोटेंशियल। तो VA माइनस VC पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहेंगे VA माइनस VC इज इक्वल्स टू I कॉमन R1 प्लस R2। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इन दोनों पॉइंट का। अब ध्यान रखिए, ये A टर्मिनल है, यहाँ R रेजिस्टेंस है, I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ एक सेल लगी हुई है। सेल कितने की है, तो मान लीजिए ये 10 वोल्ट की है। फिर आगे बढ़े, इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू भी दे देगा। न्यूमेरिक वैल्यू मान लीजिए दे दिया 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, या R बराबर 5 ओम है, ठीक है, या मान लीजिए R बराबर 5 ओम नहीं 3 ओम है, और फिर यहाँ पे करंट 2 एम्पियर का ही जा रहा है, और ये रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम का है, और यहाँ पॉइंट B है। अब आपसे पूछे कि बतलाओ A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पोटेंशियल क्या लिखेंगे, VA है, ड्रॉप कितने का हुआ, 2 3 जा 6 ड्रॉप कर गया। अब यदि इधर से जो रेजिस्टेंस आ रहा है, इस रेजिस्टेंस का जो सेकंड टर्मिनल है वो यदि सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, तो ये जो पोटेंशियल है वो इसमें ऐड होगा। मतलब अब इसे सपोर्ट मिल रहा है कितने का, 10 वोल्ट का। अब यदि R1 का, ये R1 जो है इसका जो लास्ट टर्मिनल है वो अगर सेल के पॉजिटिव से जुड़ा होता तो ये सब्ट्रैक्ट किया जाता, माइनस किया जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस किया जाएगा, प्लस 10, फिर 2 into 4 वोल्ट की, फिर यहाँ लॉस हो रही है तो 2 4 जा 8 वोल्ट का फिर पोटेंशियल ड्रॉप हो जा रहा है, और जो शेष बच रहा है वो VB है। तो हमें निकालना क्या है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, VA
-6 + 10 + 10 - 6 4 - 8 is equals to VB. Next line VA minus -8 - 4 -4 is equals to VB, अर्थात VA minus VB is equals to 4 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिए गए दो पॉइंट के बीच निकालने का ये टेक्निक है। अब इसी में यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को कहता और क्वेश्चन देता कि यहाँ देता और इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ऐड करता, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे 10 वोल्ट है और ये आपका 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है, करंट इसमें 2 ही एम्पियर का फ्लो करवाइए। ऐसे कंडीशन में आप कहते VA पोटेंशियल ड्रॉप -4, ये -10 हो जाता और फिर ये माइनस में 2 एम्पियर करंट जा रहा है, -2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू VB हो जाता। अब VA -4 और -10 -6 क्या हो जाएगा -20 इज इक्वल्स टू VB हो जाता और पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB 20 वोल्ट हो जाता। इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है दिए गए दो पॉइंट के बीच का। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ, इसको आप करिएगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए, दो पॉइंट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। 3 ओम करंट इसमें जा रहा है, मान लीजिए 3 एम्पियर का करंट। यहाँ एक सेल लगी हुई है, इसमें भी जा रहा है 3 एम्पियर का करंट, 4 ओम रेजिस्टेंस। फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का और सीरीज में है। यहाँ फिर एक सेल लगी है और ये पॉइंट C है। ये आपका 10 वोल्ट, ये आपका 6 वोल्ट है। यहाँ पे 3 एम्पियर करंट और 2 ओम रेजिस्टेंस है। अब आपको इस क्वेश्चन में A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फाइंड VAC, A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और भी न्यूमेरिकल्स के साथ हम प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।